नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690623897523555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू किए हैं और यह इसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले वीडियो ना देखों वो लोग पहली वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ एआरओ बीओ इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते वीडियो। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? सूडान, फिलिस्तीन, मिस्र या इंडोनेशिया? यह जो पुरस्कार है यह किस देश ने दिया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो यह जो पुरस्कार है यह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और मिस्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका ऑर्डर ऑफ द नाइल है। भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यह कर्क रेखा का अपडेट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। 1 व 7, 2 और 6, 2 और 5 या 3 और 5। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वह आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पूछा गया है कितने तटीय राज्य हैं उनमें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत कुल 9 तटीय राज्य हैं। सबसे पहले हम मैप के साथ देख लेते हैं। गुजरात आपका तटीय राज्य है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है तटीय राज्य। तो आपका 2 तटीय राज्य है और टोटल 8 आपका कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। तो बचे आपके 6 राज्य, तो आपके स्थलबद्ध हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 9 जो तटीय राज्य हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। इनमें ये आपका गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है, गोवा, ये आपका गोवा है, फिर कर्नाटक, फिर आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर आपका ओडिशा और इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। तो टोटल जो तटीय राज्य हैं होंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो यह जो आपके 9 आपके तटीय राज्य हैं, जिनमें सबसे बड़ी तटरेखा आपका गुजरात है, आप लोग जानते हैं, और गोवा की सबसे छोटी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको बताना है, यहाँ पर 4 समितियाँ दी गई हैं। इनमें आपको बताना है किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कल्याण संबंधी समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति में जो है जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वहीं पर लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें राज्यसभा के 7 होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। वहीं पर सरकारी उपक्रम संबंधी जो समिति है इनमें टोटल 22 सदस्य होते हैं और इसमें भी 15 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के और 7 जो सदस्य होते हैं वो आपके राज्यसभा के होते हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी जो समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 आपके लोकसभा के और राज्यसभा के टोटल 10 सदस्य होते हैं। 30 प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो सभी सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? जापान, जर्मनी, इटली या फ्रांस? एयर डिफेंडर 2023 का जो अभ्यास आयोजित किया गया है वो आपके जर्मनी में आयोजित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और यह है नाटो का सबसे
बड़ा वायुसैनिक अभ्यास है। नाटो का सबसे बड़ा वायुसैनिक अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 जो आयोजित किया गया है आपके जर्मनी में आयोजित किया गया है, और इसमें अमेरिका का फाइटर जेट जो आपका जो F-35 स्टील लड़ाकू विमान है वह इसमें भाग लिया है। हम लोग थोड़ा नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो की जो स्थापना हुई है वह 4 अप्रैल वर्ष 1949 को नाटो की स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। और अभी हाल ही में जो है 31वां सदस्य बना है, सब जो नवीनतम बना हुआ आपका फिनलैंड बना है। फिनलैंड नाटो का नवीनतम सदस्य बना है, और टोटल जो है नाटो में 31 सदस्य देश हैं। नाटो का जो फुल फॉर्म होगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल कौन कौन से उनको आप बताना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इसके लिए कोड दिया गया है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया जाता है उसमें 3 बेस होते हैं, आधार होते हैं। इनमें आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन स्तर। तो यह जो है तीनों आधार हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक के। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी। सूरत संधि, पुरंदर संधि, वडगांव समझौता या सालबाई संधि। तो इसका जो सही आंसर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो समाप्ति होती है वह सालबाई संधि के द्वारा होती है, और यह जो संधि होती है वह आपके 1782 में यह संधि होती है अंग्रेजों और मराठों के मध्य। और उस समय जो है गवर्नर जो थे वह वारेन हेस्टिंग जो है वह गवर्नर था इस संधि के समय। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और इस संधि के अनुसार जो है रघुनाथ राव को अंग्रेज जो है वह 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना जो है स्वीकार किए थे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का जो उद्घाटन किया गया है वह तेलंगाना में इसका जो है उद्घाटन किया गया है, और इसका जो उद्घाटन है वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इसका उद्घाटन किया है, और यह भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नाफ्टा का सदस्य कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। नाफ्टा का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, और यह जो है 3 देशों के मध्य है। इनमें आपका यूएसए है, कनाडा है और मैक्सिको है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है, और यह जो एग्रीमेंट है वर्ष 1994 में लागू हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के मध्य है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। पन बिजली संयंत्र, नाभिकीय बिजली संयंत्र, ताप विद्युत यंत्र संयंत्र या पवन ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भारत में जो है विद्युत का सबसे बड़ा जो स्रोत वो आपका ताप विद्युत संयंत्र है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। इसके बाद दूसरा जो आपका होता है वह पन बिजली संयंत्र दूसरे स्थान पर आता है। पहले यह, दूसरे पर आपका पन बिजली संयंत्र है, और तीसरे पर आपका नाभिकीय ऊर्जा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गैंडा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगोल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका जो पहला युग्म है वह सुमिलित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके असम में है, और यह जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगुल के नहीं फेमस है, बल्कि यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है के लिए फेमस है, और यह आपके पेरियार आपका केरल में है। तीसरा आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपके हाथी के लिए फेमस है, और मानस भी आपका असम में स्थित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर के लिए फेमस है, और ये आपके यूपी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी है। आपको राज्य के लिए भी जो सुमिलित करने के लिए दे सकता है, तो आप लोग राज्य भी ध्यान दीजिएगा। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है। आपको बताना है ये आमतौर में किस में पाया जाता है।
बुजुर्ग लोगों में, नशे के आदी व्यक्ति में, छोटे बच्चे में या केवल महिलाओं में। सेरेब्रल पाल्सी जो है ये एक मस्तिष्क विकार है और यह बच्चों की शारीरिक गति व चलने फिरने की क्षमता को जो है प्रभावित करता है और यह हमें देखने को मिलता है छोटे बच्चों में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है और यह जो है बाबा फरीद के शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। और यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इन्हीं की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार बनवाया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कागज निर्माण में कच्चे माल का विरंजन जो है किसके प्रयोग से किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा या नाइट्रिक अम्ल। कागज निर्माण में जो है कच्चे माल का जो विरंजन होता है वह है विरंजक चूर्ण से विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है और यह जो है रंग हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का और इसका जो प्रयोग किया जाता है वह रंग उड़ाने में किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन जो द्रव्यमान के अनुसार जो है यह किस प्रकार का होता है? आपको घटते हुआ क्रम दिखाना है आपको। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हमारे शरीर में जो है सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है वो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है सबसे अधिक। दूसरा जो स्थान होता है वो आपका कार्बन का होता है। तीसरा जो स्थान होता है हाइड्रोजन का और चौथे स्थान में आपका नाइट्रोजन होता है। तो यह इस प्रकार का जो है ऑप्शन बी है आपका सही है। हमारे शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो आपकी ऑक्सीजन की, दूसरा स्थान आपका कार्बन का, तीसरे स्थान पर आपका हाइड्रोजन है और चौथे स्थान में आपका नाइट्रोजन है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार 146 देशों में भारत का स्थान कौन सा? 127, 130, 135 या 125। यह जो रिपोर्ट है इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 को, और इसमें टोटल 146 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो आपका 127वां भारत का स्थान है और इसमें जो है भारत 127वें स्थान पर है और यह जो रैंकिंग है इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है और इसमें जो प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड है, आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर आपका फिनलैंड है और भारत आपका 127वें स्थान पर है। आते हैं अगला प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा सू नहर द्वारा जुड़ता है? सुपीरियर और मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरोन, ह्यूरोन और ओंटारियो या ह्यूरोन और इरी। तो सू नहर से जो जुड़ता है वो आपका सुपीरियर और ह्यूरोन झील जो है एक दूसरे से जुड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और सुपीरियर झील जो है ये दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील आपका सुपीरियर पूरी दुनिया में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार प्रदान किया गया प्रथम स्थान पर वो आपके मध्य प्रदेश को दिया गया है। मध्य प्रदेश जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। यह तो आपका राज्य हुआ है। एक आपका सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है, वह दूसरा जो जिला आपका वो गुंजम है और यह आपके उड़ीसा में है। जो सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है वो आपका गंजम है, गंजम ये आपके उड़ीसा में है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो शुरू किया गया है वह 2018 शुरू किया गया है और यह इसका चौथा संस्करण जारी किया गया है और इसे जो है उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं जगदीप धनखड़ जी हैं वह इन्होंने पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ धारा दी गई है। अगुलहास धारा, हम्बोल्ट धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, पेरू, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और कनाडा।
इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अगुलहास धारा जो आपका है यह दक्षिण अफ्रीका में बहती है। हम्बोल्ट धारा आपका यह पेरू में बहती है। लेब्राडोर धारा यह आपके कनाडा की एक धारा है। और फॉकलैंड जो धारा है आपके अर्जेंटीना की धारा है। इसका ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगुलहास धारा यह दक्षिण अफ्रीका, हम्बोल्ट पेरू, लेब्राडोर आपका कनाडा और फॉकलैंड आपका अर्जेंटीना में बहती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत में क्रेडिट निर्धारण एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्रिसिल, केयर, ICRA या उपयुक्त सभी? तो भारत में जो एजेंसियां जो क्रेडिट निर्धारण करती हैं उनमें आपका क्रिसिल है, केयर, ICRA ये सभी हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? सी रंगराजन, विजय केलकर, YV रेड्डी या NK सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी NK सिंह जो है यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और यह इनकी जो संस्तुति मानी जाएगी वो आपकी 2021-22 से लेकर यह 2025-26 के लिए जो है इनकी स्तुति जो है वो मानी जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और वित्त आयोग जो है ये आपके आर्टिकल 280 में वर्णित है। आर्टिकल 280 में भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में देने की घोषणा की है? यह किसे देगा? श्रीलंका को, वियतनाम को, UAE को या बांग्लादेश को? तो INS कृपाण भारत जो देने वाला है उपहार में वो आपके वियतनाम को देगा। और इसकी जो घोषणा है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा या गोवा? 37वां जो राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा वो आपके गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इससे पूर्व जो है 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था वो आपके गुजरात में आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? 1975, 1976, 1977 या 1972? तो संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था वो आपका वर्ष 1975 को घोषित किया था। और एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम स्थल है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या नंदप्रयाग? तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जो है आपस में मिलती हैं आपके नंदप्रयाग में। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नहीं होता है बल्कि विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। बाकी विटामिन बी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। तो यह जो है आपका दूसरा और तीसरा जो है आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।